कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए कहीं। क्योंकि सिकंदर रजा जिनको ये बड़ा एक तरीके से प्राइड के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं हमारे सिकंदर रजा ने तो ये भी कह दिया है कि पीएसएल ही सबसे बेहतर है, पीएसएल भी। और ऐसी चर्चा क्यों शुरू हो गई है कि कहीं बैटमैन के साथ साथ सिकंदर रजा भी यहां ना पहुंचे। बैटमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। अरे यार ये आईपीएल से जो भी प्लेयर भाई रूल्ड आउट होता है आईपीएल वाले भाई पीएसएल से उठा लेते हैं। अब वो भाई साउथ अफ्रीका का बैटमैन पता नहीं क्या नाम है भाई, वो फास्ट बॉलर है, उसको भाई नेथन एलिस की जगह पे सीएसके ने पिक कर लिया। भाई वो पीएसएल में सिलेक्ट हो गया था, पीएसएल के ऑक्शन में बिका था, पीएसएल को छोड़ के भाग गया वो बंदा। छोड़ रहे हैं। और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लिया। आईपीएल में हो रही है लेकिन टेंशन पीएसएल में हो रही है। और पीएसएल में ये टेंशन है कि यार जैसे प्लेयर्स पिछली बार आपको याद होगा कॉर्बिन बॉश सेलेक्ट हो रखे थे, यहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ पहुंच गई। इस सीजन आप ब्लेसिंग मुजरबानी बड़ा रोए पाकिस्तान में, पीएसएल की टीम्स, पीएसएल के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की यार ये लोग नाम यहाँ बनाते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हमें छोड़कर इंडिया चले आते हैं। इससे बड़ा झटका ना लग जाए इन्हें। क्यों कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है, क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने, मुझे बताओ ना। और कसूर हम इंडिया का जो है वो ठहरा रहे हैं। भाई पीएसएल 11 भी स्टार्ट होने जा रही है आईपीएल के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है, यकीन माने मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। और अब हो क्या रहा है कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, जो पीएसएल में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के फिर जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। कमिंग हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एलिस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। हम नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता है ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है। और वो ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है, ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बैटमैन और टेल बैटमैन, हाँ जी, बैटमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंग हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एलिस साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 और गुलाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है
कि लोग छोड़ रहे हैं। और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो 2 तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो अलग है। एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है, वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मुजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्बन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आई, ठीक है। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल ब्रांड है, लेवल है, ब्यूटी है। ये जानबूझ के जो हम कह रहे हैं जी पीएसएल बहुत आगे है, तो जय शाह यहाँ इंडिया साजिश कर रहा है पीएसएल को बर्बाद करने के लिए। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत मतलब जो वो चीजें हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई जी भी जी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया एक जा उज़र सकता है। पेश सो किया जा सकता मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआगो भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। है। मतलब मसलन सर, आप कल आपके दोस्त हैं एक, हाँ उनसे पूछ हाँ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। उनसे हाँ पूछिएगा। सर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे लिए बड़ी लंबी बात हो गई है। एक फ्रेंचाइज है जो 200 करोड़ चले वहीं पे चले जाते हैं, ज्यादा दूसरी भी हाँ नहीं जाती, 200 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है। आप हैं 200 करोड़ वाली फ्रेंचाइज, मैं हूं 34-35 करोड़ वाली, या 50 को जो भी समझ लें आप, ठीक है। हाँ पाकिस्तान में पहली तो आप कंपनीज उठा लें कितनी हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स करने हैं। ये इनमें से एक फ्रेंचाइज ने 1-2 बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट किया, उनमें से एक के पास आप भी, एक के चैनल पे आप भी काम करते रहे, तो हाँ। उन्होंने कहा यार हम तो पाकिस्तान टीम को कर रहे हैं स्पॉन्सर। जय हिंद दोस्तों। तो पीएसएल को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर बाटमैन भी आईपीएल में आने की सोच रहे हैं। इसी के साथ सिकंदर राजा को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि सिकंदर राजा भी आईपीएल खेलते हुए देखे जा सकते हैं। सिकंदर राजा जो कि पीएसएल में बहुत टाइम से खेल रहे हैं, और सिकंदर राजा को जो है पीएसएल का प्राइड भी माना जाता है। अब वो आईपीएल खेलने की सोच रहे हैं, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है। उनका कहना है कि आईपीएल में अगर इसी तरह से इंजरीज होती रही तो वो पीछे पीएसएल को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पीएसएल में फॉरेनर प्लेयर ही नहीं बचेंगे। तो पीएसएल फिर देखेगा कौन? सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही बचेंगे पीएसएल खेलने के लिए। अब पाकिस्तानियों का सोचना है कि आईपीएल के साथ पीएसएल को करवाकर पीएसएल का फैसला बहुत गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आईपीएल बढ़िया से बढ़िया प्लेयर को अपनी तरफ ले रहा है, और पीएसएल में बहुत ही कम फॉरेनर प्लेयर बच गए हैं, जिससे पीएसएल को बहुत बड़ा घाटा होगा। तो आपको क्या लगता है, सिकंदर राजा भी क्या आईपीएल खेलने के लिए आ सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।